तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 से 34 डिस्कस करेंगे। तो 31 क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हमें इसके लिए थोड़ी सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, देखो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f और एक है g, एक fx फंक्शन है और एक gx फंक्शन है, ठीक है। तो इनसे मैं एक नया फंक्शन बना लूं जिसको कहते हैं फॉग गॉफ, कंपोज करके, मतलब इन दोनों को मिक्स करके, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो सिंबल ऑफ कंपोजिशन क्या होता है, ये फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग। तो इस टाइप के 4 एक्सप्रेशन होते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के। जो बीच में छोटा सा ओ बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड सिंबल ऑफ कंपोजिशन या फिर सिंपल कंपोजिशन, ठीक है। ये काम कैसे करता है, यूज कैसे होता है, जैसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, छोटे एग्जांपल के थ्रू। जैसे सपोज एक है एक्स स्क्वायर और एक है साइन एक्स। अगर मैं कहता हूं कि एफ में 2 लिखो तो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 2 का स्क्वायर 4। मैं कहता हूं जी में 1 लिखो तो कितना हो जाएगा, साइन 1। इसी तरीके से कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे ऐसे लिखा होगा फॉग ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, बस एक ही लाइन फॉर्मूला है इसका, एफ ब्रैकेट जी एक्स। हर किसी के लिए ऐसा ही है, बस जो बाद वाला टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर ऐसे आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, एफ ब्रैकेट जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स मेरे पास क्या है, साइन एक्स, तो यहां क्या लिख दूंगा, साइन एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ साइन एक्स। जैसे इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स या एफ एक्स पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। अच्छा F2, F2 का मतलब क्या था, मुझे f फंक्शन में x के प्लेस पर 2 लिखना था, तो मैंने लिखा यहां पर। अब मुझे क्या करना है, f फंक्शन में साइन x लिखना है, कहां पर लिखना है, सेम x के प्लेस पर, तो वो है x का स्क्वायर, और मुझे x की जगह साइन लिखना है, तो कितना हो जाएगा ये, साइन x का स्क्वायर। अगर किसी बच्चे को सपोज समझ नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे, साइन एक्स का नाम t मान लो, ऐसा कर सकते हैं, करना वैलिड भी है, बट यूजुअली करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्यों बढ़ाना सवाल। तो साइन एक्स को t मान लिया तो एफ टी हो गया। अब f के अंदर t लिखोगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि ये वाला एक्सप्रेशन, यही तरीका ठीक होता है। देखो कैसे, f ऑफ साइन एक्स, तो सीधा सा मतलब है कि f फंक्शन में साइन एक्स लिखना है, जैसे आपने यहाँ 2 लिखा था, तो ये क्या निकल गया, फॉग। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिशन। और क्या, कौन सा कंपोजिशन चारों में से, एफओजी, फॉग। एक और निकाल के दिखाता हूं, गॉफ। ब्रैकेट ऐसे भी लगाई जा सकती है, ऊपर भी लगा सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी लिखा, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या मतलब है, जी फंक्शन में एक्स की जगह पर ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो जी फंक्शन क्या था आपका, साइन एक्स था, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे, ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये कंपोजिशन कौन सा आ गया, गॉफ आ गया, GOF, गॉफ बोल सकते हो इसको, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 31। एक्चुअल में मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है किसकी, कॉस एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अगर मजबूरी में फंस जाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप सी वाले मेथड से कर सकते हो, लेफ्ट राइट लिमिट निकाल ली बस, और सब सेम कॉस सी स्क्वायर आ जाएगा। Now we are using this theorem for this problem. Theorem 2.
suppose f and g are real valued functions such that fog is defined at c. If g is continuous at c and f is continuous at gc, then fog is continuous at c. नीचे सेम एग्जांपल दे रखा है sin x स्क्वायर का. तो इन शॉर्ट अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझें थ्योरम को, तो वो क्या कहती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट का यूज करके हम cos x स्क्वायर वाला क्वेश्चन करने वाले हैं. तो अब मुझे दो ऐसे एक्सप्रेशन लेट करने हैं जिनको कंपोज करके मिक्स करके cos x स्क्वायर बन जाए. तो मैं ये लूंगा. अब आपको ये समझना है कि GOH निकालना है या HOG, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो कैसे सोचेंगे उसका भी हिंट थोड़ा सा दे सकता हूं मैं. अच्छा, cos को यहां पे पुट करो, cos को नीचे पुट करो, तो कितना आ जाएगा cos x का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर को ऊपर x में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर. इसका मतलब h को पुट करना चाहिए g के अंदर, तो ऐसे लिखेंगे g ब्रैकेट hx, hx की वैल्यू x स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो g फंक्शन है उसमें x की जगह पर, x के प्लेस पर x स्क्वायर लिख देंगे, तो हो जाएगा cos x स्क्वायर, जो कि एक्चुअल फंक्शन बन गया. तो अब हम उस थ्योरम का यूज कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस g and h both are continuous on R. उसका रीजन देना चाहे तो रीजन क्या है, g इज साइन फंक्शन, तो जो हमने अभी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करे उसकी हेल्प से, एंड h कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल, h इज पॉलिनोमियल. क्योंकि साइन और कॉस पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस होते हैं और जो पॉलिनोमियल है वो रियल पे कंटिन्यूस होता है. ठीक है, तो g और h दोनों कंटिन्यूस हैं, देयरफॉर their composition GOH is also continuous on R. This implies, और हमने कंपोजिशन निकाल के रखा है क्या है, तो cos x स्क्वायर is continuous on R. एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूं इस क्वेश्चन को. फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट यूज करना है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका कंपोजिशन अगर हम निकालें किसी भी तरीके से, ठीक है, FOG निकालें या GOF निकालें, तो जो नया एक्सप्रेशन आता है वो भी कंटिन्यूस होता है. हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन जो है ओरिजिनल वो है cos x स्क्वायर. अब इसके बारे में हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो हमने दो फंक्शन नए पिक किए हैं अपनी चॉइस से, तो वो क्या है cos x और x स्क्वायर. तो हमें पता है कि sin x cos x कंटिन्यूस होता है, x स्क्वायर पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूस होता है, तो ये दोनों कंटिन्यूस होते हैं जो नीचे रीजनिंग लिखी है. अच्छा, GOH निकाल के रखा तो ये आ गया. तो हमने थ्योरम इस्तेमाल कर दी कि G और H कंटिन्यूस है तो उनका जो कंपोजिशन जो भी आएगा वो कंटिन्यूस आएगा. तो उसका कंपोजिशन आया ये, जो कि हमारा क्वेश्चन है, तो हमने बोल दिया कि वो कंटिन्यूस है. 32 GX ले लेंगे, cos x, HX ले लेंगे mod x. तो अब देखो कि किससे क्या निकलेगा वो डिपेंड करता है. थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार, बिना देखे निकालने की, उल्टा निकल जाए तो दूसरा निकालो.
तो h ब्रैकेट gx की वैल्यू क्या है cos x। अब मैं दोबारा समझाता हूं एक बार। अगर h के अंदर यहां पे 5 लिखा होता, 5 तो इसका क्या मतलब होता कि h फंक्शन में जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर 5 लिखना था, तो यहां मॉड के अंदर 5 लिखते हैं। अभी फिलहाल कितना लिखा हुआ है cos x, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर cos x। ठीक है, तो आपका f जैसा आ जाएगा ये। अब हमें इसकी रीजनिंग बतानी है कंटिन्यूस क्यों है। g इज कोसाइन फंक्शन and therefore continuous on R। ठीक है, and therefore continuous on R। H के बारे में, H is modulus function, so it is continuous on R, so this implies the composition HOG is continuous on R, और जो कंपोजिशन है क्या, वो है मॉड कॉस, मॉड के अंदर cos x is continuous on R। ठीक है, तो ये इस तरीके, देखो क्या क्या लिखेंगे इसमें। सिंस x प्लस 1 is a polynomial, therefore it is continuous on R। We know if G is continuous, then mod G is also continuous। ठीक है, so this implies mod of x plus 1 is continuous on R। So also mod x जो फर्स्ट टर्म है is continuous on R, और क्यों कंटिन्यूस है, बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन। बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन, सो अब ये वाली टर्म भी कंटिन्यूस है, वो वाली भी कंटिन्यूस है, तो पूरी क्यों कंटिन्यूस होगी, हम थ्योरम लगा देंगे कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है। ठीक है, सो वी नो difference of two continuous functions is a continuous function, therefore fx is equal to mod x minus mod x plus 1 is continuous on R, क्योंकि सब रियल नंबर पे कंटिन्यूस है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग इन शॉर्ट टोटल एक्सप्रेशन, ध्यान से सुनते ना। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ दिस इज कंटिन्यूस। सो पॉइंट नंबर 1, x plus 1 is a polynomial and every polynomial is continuous
on R, therefore x plus 1 is continuous on R. Next, if a function is continuous, then its modulus is also continuous. तो ये भी एक रिजल्ट है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और उस पर मॉड लगा दें तो जो नया मॉड के बाद एक्सप्रेशन आ रहा है वो भी कंटिन्यूस. तो x प्लस 1 कंटिन्यूस है तो मॉड ऑफ x प्लस 1 कंटिन्यूस है. ये कंटिन्यूस होता ही है, बुक का रिजल्ट है. फिर बुक का रिजल्ट क्या, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस है. सो दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस इज कंटिन्यूस. तो जो मैंने अभी दोबारा बोला ये पूरा इसमें यहाँ पर रीजनिंग जो अभी लिखी थी वो इसी बात की रीजनिंग अलग अलग स्टेप्स में लिखी हुई है. ठीक है. अगर ये आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स.